नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्राम पंचायत आसफाबाद भवन उर्फ गावड़ी की ग्राम प्रधान रूपा देवी के नेतृत्व में बदली गांव की तस्वीर। जनपद बिजनौर के अल्हेपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत आसफाबाद भवन उर्फ गावड़ी आज विकास की एक नई मिसाल बन चुकी है। यह बदलाव ग्राम प्रधान रूपा देवी के नेतृत्व और उनके पति सत्येंद्र सिंह के मार्गदर्शन में संभव हुआ है। ग्राम प्रधान रूपा देवी ने ग्राम पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए 170 मतों से जीत हासिल की थी। जीत के बाद से ही गांव के चहुमुखी विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया गया। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन और आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया। वहीं प्राइमरी स्कूल में टाइल्स लगवाकर स्कूल की सूरत बदली गई। गांव में इंटरलॉकिंग सड़कों, 3 आवासीय सेट और सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। विकास कार्यों की श्रृंखला में आरआरसी सेंटर का निर्माण कार्य भी जारी है। गांव वासियों को स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। साथ ही 5 आईसीसी, 1 नाले और 60 नालियों पर चैनल डाले गए हैं। गांव में 3 नई सड़कों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवास पूर्ण हुए हैं और 15 नए सर्वे कराए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी गांव ने सराहनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। 15 विधवा पेंशन, 12 वृद्धा पेंशन और 2 विकलांग पेंशन स्वीकृत कराई गई हैं। गांव के बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा शुरू की गई है, जिससे शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पंचायत घर में कंप्यूटर की व्यवस्था कर डिजिटलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। गांव में 2 सफाई कर्मचारी नियमित रूप से साफ सफाई करते हैं और कूड़ा प्रबंधन के लिए ई रिक्शा और डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 25 घर शौचालय बनवाकर खुले में शौच की समस्या का समाधान किया गया है। ग्राम प्रधान रूपा देवी के नेतृत्व में आसफाबाद भवन गांव एक विकसित और स्वच्छ गांव बनने की ओर निरंतर अग्रसर है, जो अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। आज हम जनपद बिजनौर के अल्हेपुर ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। मेरे साथ ग्राम प्रधान पति हैं। हम उनसे जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में उनकी पत्नी आई थी तो कितने प्रत्याशी थे और कितने वोट उन्हें मिले थे और अब तक क्या क्या विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं जानूंगा कि ग्राम प्रधान का नाम क्या है और क्या नाम है? रूपा देवी। जब चुनाव मैदान में रूपा देवी आई थी तो कितने उन्हें वोट मिले थे और कितने प्रत्याशी थे, कितने से जीत हुई थी? बस हम तो भैया 3 प्रत्याशी थे, 170 वोटों से चुनाव जीत का आए थे। आपको बहुत अच्छे वोटों से जो है ग्रामीणों ने सपोर्ट किया और प्रधान बनाया। उसके बाद आपके द्वारा जो है क्या क्या विकास कार्य कराए गए? हमने पंचायत घर बनाया, आंगनवाड़ी बनवाई, स्कूल में इंटरलॉक लगवाया, टीम सेट बनवाया, आरएसएस सेंटर बनवाया, शौचालय बनवाया, सामूहिक शौचालय, नाले बनवाए, सड़क निर्माण कराई, चैनल द्वारा सब कार्य कराए। चैनल भी काफ़ी लगवाए, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन जो भी थी वो सब। प्रधान जी आपके द्वारा लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। गांव में अभी तक कितनी सड़कों का आरसीसी का निर्माण हो चुका है? हमारे गांव में तो लगभग शहरी आरसीसी हो चुकी हैं। बहुत पुराने ज़माने से 2005 से हम आरसीसी कराते चले आ रहे हैं। अब तो रिपेयरिंग का काम होना ज़रूरी है, रिपेयरिंग मानी है सड़कें द्वारा। प्रधान जी अगर हम बात करें युवाओं की तो युवाओं के लिए आपकी ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से किस चीज़ का निर्माण कराया गया जो उन्हें सुविधा मिले? हम तो खेल कूद का मैदान बनवाना चाहते थे, यहाँ कहीं जगह नहीं मिली ऐसा, तो इसलिए हमें बच्चों के लिए खेल कूद में हम व्यस्त रह गए थोड़ा। अगर हम बात करें लाइब्रेरी की तो आपके द्वारा लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया है, तो उसमें क्या बच्चे कितना लाभ ले रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। 10-5 बच्चे रोजाना आ जाएं प्रतिदिन, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ढंग से तैयारी अपनी कर रहे हैं वादस्त। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो गांव में स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं? टीकाकरण होता रहे हर हफ्ते और वैसे भी जो है डॉक्टरों का दौरा होता रहे, तो जो है स्वास्थ्य विभाग में जो है किस तरह की कोई दिक्कत अभी तो है नहीं। बाकी हमारे गांव में तो प्राइवेट डॉक्टरी बहुत बैठी है भाई कोई दिक्कत ही ना है। अगर हम बात करें यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की तो अब तक कितने मकान बनवाए गए हैं और कितने का सर्वे हो चुका है? देखो पहले तो जो लाभार्थी थे उन्हें लाभ मिला, अब जो नए लाभार्थी हैं उनका सर्वे हुआ,
15-16 की लिस्ट अभी तैयार हुई है। अब आने वाले समय में कितने मकान बनेंगे वो अलग बात है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो सरकार भी शिक्षा पर काफ़ी जोर दे रही है, तो ग्राम पंचायत की ओर से शिक्षा का स्तर को किस तरह से अच्छा करने का कार्य किया गया? नहीं, शिक्षा में तो पहली बात तो सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर भी जो भी स्कूल में है, जो हमसे हो रहा है, स्कूल की जो है व्यवस्था बहुत ठीक ठाक रखते हैं, शिक्षा का व्यवहार ठीक चल रहा है। और जो हमारी हेड मास्टरनी जी हैं, वे जरा अपने मत की हैं, वो बच्चों गार्जियनों से अच्छा व्यवहार उनका है नहीं। जो हेड मास्टरनी उनकी है बस थोड़ी सी दिक्कत। क्या आपके द्वारा उसकी शिकायत नहीं की गई? गई बीएससी से भी करी है, बीएससी से भी करी, बाकी कोई वहाँ सुनवाई करने को तैयार नहीं है। प्रधान जी, इससे अलग क्या क्या ऐसे विकास कार्य होने शेष हैं जो आपको लगता है कि गांव के अंदर इन चीज़ों की कमी है? अभी तो हमारे गांव में लाइटों की बड़ी भारी कमी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लाइट लगनी चाहिए, उससे जो है रोशनी बनी रहे। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है लोगों के सामने। और दूसरी जो है खेल कूद का एक मैदान बने बच्चों को जो है खेलने के लिए, उसमें भी ज़रा हम अभी पिछड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने ज़मीन दाब रखी, में छोड़ना नहीं चाहते, लेखपाल द्वारा निकलवाना नहीं चाहते, तो वो कमी चल रही है। और तो सब व्यवस्था ठीक चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा किलोमीटर है, स्कूल बने हुए हैं, 5वां 8वां हाई स्कूल, शहर हमारे करीब है शेरकोट, कोई दिक्कत शिक्षा में तो है नहीं। वैसे प्रधान जी, कूड़ा करकट के लिए किस चीज़ का निर्माण ग्राम पंचायत की ओर से किया गया है और क्या साधन है कूड़ा लाने ले जाने के? वो तो वो है जो है ठेली लगी हुई है, ई रिक्शा आ गई है, उसके द्वारा सब जो है माल पहुंचाया जा रहा है, गांव से बाहर वितरण करा जा रहा है और ऐसा सेंटर तक पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, आरआरसी सेंटर में किस तरह से कूड़े का रख रखाव होता है, क्या होता है उसका? वो उसमें पन्नी वन्नी छटके अलग पड़े, अढ़ाई अलग पड़े, उसमें यही रहे है, उसमें और क्या है, उसमें तो और कुछ नहीं। गड्ढे में जो है वो कूड़ा पड़ जा, उसमें पन्नी छटके पड़ जा। त्योहारों पर क्या व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामीणों के लिए होती है? हमारे यहाँ भी पहली बात तो कोई विवाद किसी तरह का है नहीं, किसी त्यौहार पर भी सब लोग मिलजुल कर त्यौहार मनावा है। आज तक कोई दिक्कत आई ना किसी के सामने, और हम भी चाहे आगे तक भी ना हो कोई दिक्कत। क्या व्यवस्था साफ़ सफाई वगैरह की रहती है? वो तो खैर पंचायत द्वारा कराई, जहाँ जैसे ईद आई, दिवाली आई, गंगा स्नान आया, दशहरा आया और इनका रविदास जयंती आई, इनमें सब पे पूरी व्यवस्था 2-3 दिन पहले से कराई दी जाती है। प्रधान जी, आपके द्वारा स्ट्रीट लाइटों का कितने का, जब शुरू में प्रधान बने थे कितनी स्ट्रीट लाइट लगवाई गई थी? इससे पहले बनी पहली योजना में, इसमें तो कोई लाइट लगी नहीं, बाकी वो लाइटें चली नहीं, सब चाइना लाइट थी। ठीक कराने की व्यवस्था करी, 2-4 ठीक भी कराई, वो चली नहीं। प्रधान जी, लगातार आप और आपकी मिसेज कब प्रधान रहे हैं? 2005 में हमारी बीवी बनी, 2010 में मैं बना, 2021 में फिर घरवाली बीवी बनी, अभी भी प्रधान है। अगर हम बात करें तो लोग ग्राम प्रधान जो तरह तरह के वादे करते हैं जब चुनाव मैदान में आते हैं, लेकिन आपके उससे पता चलता है कि लगातार प्रधान हैं आप, एक पीरियड में नहीं रहे, लगातार प्रधान हैं, तो जनता पसंद करती है, इसीलिए आप प्रधान हैं। तो क्या लगता है अभी गांव में और गांव की कौन कौन सी सड़कें रह गई हैं या क्या निर्माण कार्य अभी शेष है जिसको आप कराना चाह रहे हैं? वैसे मैंने बताया आरसीसी तो सभी जगह गली गली हमारी पक्की हो गई, 2005 से हम इसका प्रयास कर रहे हैं। बाकी अब जो भी है नए सिरे से जो टूट फूट है उनकी मरम्मत का काम होना ज़रूरी है। अभी थोड़ा 2-4 सड़कें हैं जी, बाकी हमारे यहाँ आरसीसी का तो पूरा ही जाल फैल गया पूरा। प्रधान जी, आने वाला चुनाव में किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आएंगे? हमारा मुद्दा तो ये रहेगा सबकी सेवा करना, मिलजुल कर सब लोगों को रहना, आपस का विवाद जो है घर बैठ कर निपटाना, ये हमारा मुद्दा रहे। हम विवादित आदमी हैं। मेरे साथ ग्राम प्रधान पति वार्ता कर रहे थे। लगातार उनके द्वारा जो नाली नालों और सड़कों का निर्माण कराया गया है और आगे भी जो लगातार वे विकास कराना जो रुका हुआ है उसका प्रयास कर रहे हैं। जनपद बिजनौर से सच की परछाई न्यूज़ के लिए मोहम्मद रहीम।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।